बच्चों नमस्कार, मैं विनय दीक्षित रसायन शाला चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैंने आज जैसा कि आपको बोला था कि 10 मिनट की सीरीज में आज मैं आईयूपीएसी आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटे, पहली आईयूपीएसी दे रखी है। इसमें कैटायन जो है, ये जो कैटायन है इस पे कितना चार्ज है? +3। और एनायन या आयनाइजेशन स्फीयर में कौन है? Cl- है। तो इसमें इसका नाम क्या होगा? पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके बाद आयनाइजेशन स्फीयर। तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सा अमीन। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये पहली आईयूपीएसी हो गई। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरी कौन सी है? इसमें ईएन लगा है, मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें पहले से ही डाई आता है, इथाइलिन डाईएमीन आता है। तो अगर इनके लिए होता है तो क्या लगाते हैं? डाई के लिए बेस, ट्राई के लिए ट्रेस, और चार के लिए टेट्राकेस, पेंटाकेस, हेक्साकेस, ऐसे लगाते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ट्रेस, ट्रेस इथाइलिन डाईएमीन, इथाइलिन डाईएमीन कोबाल्ट। यहां पर ये न्यूट्रल लिगेंड है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 क्योंकि टोटल चार्ज कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो गई। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। कौन सा है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कि नाइट्रेट टेस्ट में इसको यूज करते हैं। बच्चों आपने सुना होगा, नाइट्रेट के लिए ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। इसको कैसे करते हैं? ये 5 है तो क्या होगा? पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये +1 है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोजोनियम आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 1, क्योंकि +1 ये और ये क्या हो जाएगा? सल्फेट। राइट बच्चों। अब देखिए इसकी बारी आती है। ये क्या हो गया? पोटेशियम। ये हो गया पोटेशियम। अब EDTA आ गया, और ये एनायन है। एनायन पे +1 -1 चार्ज है, -1 चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर कितना है? +1 चार्ज है। तो पोटेशियम पहले लिख दिया हम लोगों ने। अब ये EDTA को क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये हो गया इसका। और फिर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट, किसमें? एनायनिक लिगेंड, मतलब एनायनिक आयंस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है, तो इसको क्या बोलते हैं? कोबाल्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्टेट। अब इसकी बात करते हैं। इसमें पहले पोटेशियम, फिर ये एजाइड है हाइड्रोजोइक एसिड का N3-, तो क्या लिखोगे? पोटेशियम टेट्रा एजाइडो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। अब देखिए यहां पे प्लस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2, क्योंकि -1 -4 आया, तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? -2, तो +2 -4, तो कोबाल्टेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये दे रखा है, ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो इसमें पहले क्या आएगा? पोटेशियम, पोटेशियम, फिर एमीन, एमीन आ जाएगा, अमीन डाई साइनाइडो, फिर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडो, डाई ऑक्सीडो पर ऑक्सीडो, फिर क्या आ जाएगा? क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि देखो +6, ये -2 -4 और ये -2, क्योंकि पर ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, तो -8 + 6 कितना हो गया? इस पे नेट चार्ज कितना हो रहा है? -2, तो पर ऑक्सीडो, फिर क्या आ जाएगा? क्रोमियम एनायन में है, तो इसको क्या लिखोगे? क्रोमेट, क्रोमेट 6 बोलेंगे, है कि नहीं बच्चों? अब देखिए इसके बाद 7th, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स।
इसकी नेमिंग क्या करेंगे, देखो ट्राईएमीन, ट्राई नाइट्राइटो एन, फिर क्या हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 और ये -3, नेट चार्ज कितना है इसमें 0, तो कोबाल्ट 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या हो गया, मीथेनामीन आ गया, तो इसको क्या लिखोगे बेस। पहले हम लोग डाइक्लोरिडो लिख लें, डाइक्लोरिडो, फिर बेस मेथेनामीन, फिर क्या हो जाएगा कॉपर, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है कि नहीं बच्चों। अब देखिए ये आता है, ये क्या होता है सैंडविच कंपाउंड है, Cr बेंजीन रिंग इसके साथ लगा हुआ है ऐसे एक ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे बेस, फिर क्या होगा बेंजीन क्रोमियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 0। फिर ये 10वां आ गया टेट्रा कार्बोनिल निकेल 2। ये बच्चों इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नेमिंग है। जैसा कि आप जानते हो नीट का एग्जाम जब होगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आईयूपीएसी, वीबीटी और आइसोमेरिज्म से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट सीरीज में मैं आपके लिए लेके आऊंगा वीबीटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिल देन एंजॉय एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।